Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 12 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट कर लिया था. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं. अ फंक्शन f defined by f of x, this is equal to a raised to the power x. If a is greater than 0 and a is not equal to 1 and x is any real number is called an exponential function. और यहाँ पे अगर a को e के साथ रिप्लेस कर दिया जाए देन वो बन जाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इफ a is equal to e देन f of x को हम y लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू a raised to the power x becomes y is equal to e raised to the power x. e raised to the power x is called the natural exponential function. नेक्स्ट हम e रेज़ टू द पावर x और a रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल. लेट y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x. तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंक्रीमेंट्स लेंगे दोनों साइड्स पे. y का इंक्रीमेंट है डेल्टा y और x का इंक्रीमेंट है डेल्टा x. टेकिंग increments on both sides तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x प्लस डेल्टा x. नेक्स्ट हम ये करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे. तो हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा e रेज़ टू द पावर x प्लस डेल्टा x माइनस y है हमारे पास e रेज़ टू द पावर x के इक्वल. तो यहाँ पे y की जगह पुट कर देंगे e रेज़ टू द पावर x. तो हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा e रेज़ टू द पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e रेज़ टू द पावर x. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x प्लस डेल्टा x को हम लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर x इंटू e रेज़ टू द पावर डेल्टा x. देन आ जाएगा माइनस e रेज़ टू द पावर x. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है e रेज़ टू द पावर x आ रहा है कॉमन. सो डेल्टा y नाउ बिकम्स e रेज़ टू द पावर x इंटू e रेज़ टू द पावर डेल्टा x माइनस 1. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डेल्टा x के साथ करेंगे डिवाइड. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x. तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x इंटू e रेज़ टू द पावर डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस 0. टेकिंग
limit on both sides as delta x approaches 0। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 delta y over delta x, this is equal to limit delta x approaches 0 e raised to the power x into e raised to the power delta x minus 1 over delta x। देन हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 delta y over delta x, this is equal to limit delta x approaches 0 into e raised to the power x into limit delta x approaches 0 e raised to the power delta x minus 1 over delta x। अब यहाँ पे ये जो टर्म है इसमें डेल्टा x इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सो लिमिट डेल्टा x approaches 0 e raised to the power x, this is equal to e raised to the power x। और हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था लिमिट h approaches 0 e raised to the power h minus 1 divided by h, this is equal to 1। अब यहाँ पे e raised to the power delta x minus 1 divided by delta x इसी फॉर्म में है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू e raised to the power x into 1। सो dy over dx, this is equal to e raised to the power x, और d over dx of e raised to the power x, this is equal to e raised to the power x। तो इसका मतलब ये है e raised to the power x का डेरिवेटिव e raised to the power x के ही इक्वल है। नेक्स्ट हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है a raised to the power x का। लेट y is equal to a raised to the power x। अब हम दोनों साइड्स पे लेंगे इंक्रीमेंट्स, टेकिंग increments on both sides। तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x प्लस डेल्टा x। नेक्स्ट हम ये करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा a रेज टू द पावर x प्लस डेल्टा x माइनस y। वी नो दैट y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा a रेज टू द पावर x। तो हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा a रेज टू द पावर x प्लस डेल्टा x माइनस a रेज टू द पावर x। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x इंटू a रेज टू द पावर डेल्टा x माइनस a रेज टू द पावर x। Delta y now becomes a raised to the power x into a raised to the power delta x minus 1। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डेल्टा x के साथ करेंगे डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x into a raised to the power delta x minus 1 over delta x। नेक्स्ट हम ये करेंगे दोनों साइड्स पे लेंगे लिमिट, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज डेल्टा x अप्रोचेस 0। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट delta x approaches 0 delta y over delta x, this is equal to limit delta x approaches 0 a raised to the power x into a raised to the power delta x minus 1 over delta x। limit
delta x approaches 0, a raised to the power x, this is equal to a raised to the power x. And we know that limit h approaches 0, a raised to the power h minus 1 over h, this is equal to log of a to the base e. ऐसा लॉगरिदम जिसकी बेस e हो, that is equal to the natural logarithm. So this is equal to ln of a, और इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग ऑफ a. तो हमारे पास अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a, और d ओवर dx of a raised to the power x, this is equal to a raised to the power x into natural log of a. So this is the final result. Next हम करेंगे कुछ examples. Example number 1 है find dy over dx if part 1 is y is equal to e raised to the power x square plus 1. अब यहाँ पे हम यूज करेंगे substitution method. तो इसका आप करते हैं सोल्यूशन. y है e रेज टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 1. तो यहाँ पे हम x स्क्वायर प्लस 1 को अज्यूम करेंगे u के इक्वल. अब हमारे पास y आ जाएगा e रेज टू दी पावर u के इक्वल. दिस इज इक्वेशन a. और यहाँ पे देखा जा सकता है u is depending on x. तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमारे पास आ जाएगा du ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, du ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d ओवर dx ऑफ 1. देन आ जाएगा du ओवर dx, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे पावर रूल. तो हमारे पास ये जो पावर है 2 स्टार्ट में आ जाएगी इंटू एक्स, और x की पावर में से 1 लेस हो जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1, देन आ जाएगा प्लस. अब यहाँ पे 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, और हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आ जाएगा 0. अब हमारे पास du ओवर dx आ जाएगा 2x के इक्वल. अब हमने a को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ e रेज टू द पावर u. नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे चेन रूल. यूजिंग द चेन रूल, तो हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा d ओवर du ऑफ e रेज टू द पावर u इंटू du ओवर dx. देन आ जाएगा dy ओवर dx, e रेज टू द पावर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u आ जाएगा e रेज टू द पावर u, और du ओवर dx है 2x के इक्वल. तो यहाँ पे आ जाएगा 2x. वी नो दैट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो यहाँ पे u की जगह पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा 2x इंटू e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1. So this is the required result. अब इसी क्वेश्चन को विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी किया जा सकता है. तो अब देखते हैं इसके ऑल्टरनेटिव मेथड को. तो हमारे पास y है e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1. दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. differentiate with respect to
x, तो हमारे पास अब आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ e रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1। देन हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है e रेज टू द पावर x के इक्वल। तो यहाँ पे e रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा e रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे e की पावर में है x स्क्वायर प्लस 1, तो इसके साथ हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का। देन हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा e रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d ओवर dx ऑफ 1। देन आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x और 1 का डेरिवेटिव है 0। अब हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा 2x इंटू e रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में y है a रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल। तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं। y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ x को हम अज्यूम करेंगे u के इक्वल। तो हमारे पास y हो जाएगा a रेज टू द पावर u, दिस इज इक्वेशन a। अब हमारे पास u है स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल। u को हम लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 1 ओवर 2। अब हम u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा du ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ x रेज टू द पावर 1 ओवर 2। देन आ जाएगा du ओवर dx, दिस इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 ओवर 2 माइनस 1। देन आ जाएगा du ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 ओवर 2। du ओवर dx, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम x रेज टू द पावर माइनस 1 ओवर 2 को जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 ओवर 2। देन du ओवर dx आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हम इक्वेशन a के दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग both sides of a with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ a रेज टू द पावर u। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे चेन रूल। अप्लाइंग चेन रूल, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर du ऑफ a रेज टू द पावर u इंटू du over dx. We know that d over dx of a raised to the power x, this is equal to a raised to the power x into natural log of a. Also, u is equal to square root of x and du over dx, this is equal to 1 over 2 into square root of x.
तो हमारे पास अब dy ओवर dx आ जाएगा a रेज़ टू द पावर u इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x. dy over dx, this is equal to a raised to the power square root of x into natural log of a over 2 into square root of x. So this is the required result. अब इसी क्वेश्चन को हम ऑल्टरनेटिव मेथड से भी कर लेते हैं. हमारे पास y है a raised to the power square root of x. Differentiate both sides with respect to x. तो हमारे पास आ जाएगा dy over dx, this is equal to d over dx of a raised to the power square root of x. We know that d over dx of a raised to the power x, this is equal to a raised to the power x into natural log of a. तो हमारे पास अब आ जाएगा dy over dx, this is equal to a raised to the power square root of x into natural log of a. अब यहाँ पे a के एक्सपोनेंट में है स्क्वायर रूट ऑफ x, तो साथ हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे लिखेंगे d ओवर dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x. देन dy ओवर dx आ जाएगा a रेज़ टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x. So dy over dx, this is equal to a raised to the power square root of x into natural log of a over 2 into square root of x. So this is the required result. Next example number 2, differentiate y is equal to a raised to the power x with respect to x. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. हमारे पास y है a रेज़ टू द पावर x के इक्वल. अब हम a रेज़ टू द पावर x को लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a. तो यहाँ पे a रेज़ टू द पावर x की जगह आ जाएगा e रेज़ टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a. y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a. डिफरेंशिएट both sides with respect to x. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ e रेज़ टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a. देन आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू d ओवर dx ऑफ x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a. अब यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ a एक कांस्टेंट है, तो हमारे पास अब आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू d ओवर dx ऑफ x. x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 के इक्वल, तो हमारे पास अब dy ओवर dx आ जाएगा e रेज़ टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a. वी नो दैट e रेज़ टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a, दिस इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x. तो यहाँ पे हमारे पास अब आ जाएगा a रेज़ टू द पावर x. सो dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. और जब हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से a रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव फाइंड किया था, तभी हमारे पास सेम यही रिजल्ट आया था. अब हम अगेन इसी क्वेश्चन को एक ऑल्टरनेटिव मेथड से करेंगे. ऑल्टरनेटिव मेथड. अब हमारे पास y है a रेज़ टू द पावर x के इक्वल,
तो सबसे पहले दोनों साइड्स पे हम लेंगे नेचुरल लॉगरिथम, टेकिंग नेचुरल logarithm on both sides। तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a रेज़ टू द पावर x। लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ m रेज़ टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ m। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y, दिस इज इक्वल टू x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। अब हम दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आ जाएगा d ओवर dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y, दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 ओवर x के इक्वल। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल फर्दर इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1 ओवर y इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ x। देन हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 के इक्वल। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। अब y हमारे पास है a रेज़ टू द पावर x के इक्वल, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा a रेज़ टू द पावर x। सो dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x इंटू natural log of a। So this is the final result। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, और हमने कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है डेरिवेटिव ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।